जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच सेक मेथड के साथ SEQ, जो सही तरीका है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इलेक्शन, टर्म और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसको आज कवर करने वाले हैं। तो ये रहा आपका SEQ का S, सिलेबस। ये सबको याद रखना है। मोटिव क्या होगा? ताकि आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चनिंग करें, क्वेश्चनिंग नहीं, क्वेश्चन का आंसर करें, तो आपको पता चल जाए कि ये कहाँ से है। ठीक है, मोटिव यही है। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब ई का मतलब एक्सप्लेनेशन। तो पहला टॉपिक है कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन में क्या याद रखना है? तो यहाँ नेताजी को थोड़ा साइड कर देते हैं। आइए, नेताजी बहुत देर बैठे बैठे थक गए होंगे, कब से बैठे हुए उठ ही नहीं रहे। तो कॉम्पोजिशन को कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेंथ। जैसे आपका क्लास में कितना है स्टूडेंट टोटल? 40 सर, 45, बस वही है कॉम्पोजिशन। इसको याद रखना है। तो राज्यसभा में टोटल कितना मेंबर्स हैं? राज्यसभा में टोटल कितना मेंबर्स हैं? मैक्सिमम 250। सो देर आर 250 मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। है सर, अभी राज्यसभा बोले, अभी काउंसिल ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, वही नाम है। जैसे आपका नाम होगा कुछ, घर में मम्मी बुलाती होगी पुन्नू, मुन्नू, सुन्नू, टुन्नू, तो वही है। राज्यसभा का दूसरा नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, हाउस ऑफ द एल्डर्स। ये सबको याद रखना है, क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आपको पता भी होगा कॉम्पोजिशन पर वहां लिखा होगा अपर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस, अपर हाउस हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम 250 मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा, इन विच 238 आर इलेक्टेड। इनको इलेक्ट किया जाता है सर। 230 और बाकियों को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड? तो आपको हम सिर्फ बोल देंगे ठीक है तुम राज्यसभा का मेंबर, तो वो हो जाएगा नॉमिनेटेड। पर सब कोई, तुम 4-5 खड़े हो, उसमें हम लोग बोलेंगे चलो 4-5 में से किसको चूज करना है, तो सब वोटिंग करेंगे। तो जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो बन जाएगा राज्यसभा का मेंबर, तो वो हो गया इलेक्टेड। सो एक थोड़ा सा रिमाइंडर, अगर आपको प्रॉब्लम होता है समझने में इसमें SEQ मेथड में, तो आप एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाइएगा तो लाइन बाय लाइन पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसी से समझ जाते हैं, मुस्कुराइए, आपका दिमाग तेज है। ठीक है। तो 250 मेंबर्स मैक्सिमम, 238 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करते हैं? इनको करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। आई होप अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में सर MCQ नहीं, स्ट्रक्चर्ड आ जाए, शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाए, तो इसी को लिखना है। ठीक है, घबराने का नहीं। तो देख लीजिए क्या है कॉम्पोजिशन। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज हाउ मच? 250 members. 238 of them are elected by the states in the union, मतलब दोनों स्टेट से भी और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 12, ये जो 12 है, 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब किसी को भी नॉमिनेट कर लेंगे प्रेसिडेंट। हाँ, अब हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो क्या किसी का भी कर लेंगे? मेरे दोस्त को बोल देंगे चलो तुमको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। नहीं, किसको? फ्रॉम अमंग पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। कौन सा फील्ड में? चाहे लिटरेचर हो, साइंस हो, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये सब सब्जेक्ट में अगर वो उनका स्पेशल नॉलेज है, तो प्रेसिडेंट उसको एज ए राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं सर। 250 यहाँ पे है, यहाँ 245 कैसे हुआ? तो जैसे क्लास में टोटल कितना है मैक्सिमम सर? 45। हाँ, ये समझ में आ गया। तो राज्यसभा का 250 ठीक है, पर आज स्कूल गया था ना, तो कितना आया था? 42। तो वैसे ही राज्यसभा का मैक्सिमम 250 है, पर आज कितना है? 245।
आई होप इट इज क्लियर, जिसमें से 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। चलो क्लियर है ना, झिलमिल झिलमिल नहीं कर रहा है। बढ़ा जाए, ई एस भी खत्म सिलेबस, एक्सप्लेनेशन भी खत्म। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो रेडी, पक्का? तो चलो देखा जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम जहां रहेगा तो यही आता है, टेंशन मतलब। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए बी सी डी, 245, 250, 238, 270। कैन यू डू इट? टाइमर स्टार्ट हो गया। यस आई कैन। सो इफ योर आंसर इज 245 तो नहीं होगा, योर आंसर शुड बी 250। एट प्रेजेंट अगर होता तब 245 में जाया, 245 तब होता, बट मैक्सिमम 250। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर इतना इजी इजी क्वेश्चन सब मत दीजिए तो ठीक है, जल्दी से कर दो। कैन आई डू इट? यस आई कैन। 12 मेंबर्स, इजी। आगे बढ़ते हैं, आएगा, ये सब भी आ सकता है ना। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा, इसको एनालॉगी को, लोकसभा में 550 मेंबर्स, तो राज्यसभा में कितना? तो लोकसभा में टोटल मैक्सिमम नंबर दिया 550, तो राज्यसभा का 245, 238, 250, 12। क्या होगा? कैन यू डू इट? टाइमर स्टार्ट। यस आई कैन। इफ 250, मुस्कुराइए, 250। अगर यहाँ पे 543 रहता, मतलब एट प्रेजेंट द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा इज 543, तब यहाँ पे हो जाता 245। ठीक है, तो ये सब में ध्यान देना है, बट मैक्सिमम ही आता है। मैक्स यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर, ये मैक्सिमम मेंबर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़े बस। तो कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, छूटेगा नहीं, है ना, झुकेगा नहीं तो छूटेगा नहीं। चलो हो गया। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो नेताजी यहाँ पर खड़े हैं, इनके पास क्या क्वालिफिकेशन है जो इनको मेंबर बनना है राज्यसभा का? तो सेम एज लोकसभा। लोकसभा जो वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या याद रखना है, उसमें भी बताए थे, इसमें भी बताए थे, उसमें भी बताए थे, इसमें भी बताएंगे। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये फॉर्मूला को लिख देना, और 25, 30, 35, 5 का टेबल स्टार्ट कर देना, 5 5 जैसे, तो हो गया। तो ये क्या है सर? ये एज है, एज। ठीक है, एज है। तो 25 ईयर्स मिनिमम एज फॉर लोकसभा, एंड 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा, एंड फॉर प्रेसिडेंट 35 ईयर्स। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी सब सेम है। सिटीजन ऑफ इंडिया शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे। एक्सप्लेनेशन क्लियर? तो क्वेश्चनिंग देख लिया जाए क्या क्या। ओ उससे पहले देख लो, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या क्या लिखना है। ये सब, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं है। 25, 30, 35 लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब जेल उल नहीं गया हुआ हो। ही शुड नॉट होल्ड ओनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, आता माजी चटकली, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और डेप्थ में नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, कर्जा में ना होना चाहिए। चलो आई होप इट इज क्लियर, आगे बढ़ो। चलो पहला क्वेश्चन SEQ का क्यू, हाँ क्यू में पहुंच गए। क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा? 18, 21, 25, 30। सर 25, 30, 35 से याद आ गया हमको, एकदम सही। योर आंसर विल बी 30 ईयर्स। चलो मुस्कुराइए इफ योर आंसर इज करेक्ट। मुस्कुराना चाहिए। क्या सर मुस्कुराने बोलता? अरे चाहिए, अच्छा है। सो रोहन, कौन है रोहन? इज 20 ईयर्स ओल्ड, एन इंडियन सिटीजन है, एंड मीट्स ऑल अदर क्वालिफिकेशन,
कैन ही बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? इंडियन सिटीजन है, 28 साल का है, तो वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। तो देख लो। यस, बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन, सही बात है। नो, बिकॉज ही इज बिलो 30 ईयर्स। यस, बिकॉज एज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट criteria. No, because only experienced politicians are allowed. अरे 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 अरे, can you do it? Yes, I can. सर वही मोटिव, क्वेश्चन आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा सिलेबस का कौन सा टॉपिक से आया। जहां ये क्लियर हुआ, ई को याद रखना, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन को तो ऐसे करके रगड़ देंगे। हो गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज कॉमन फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा राज्यसभा के लिए दोनों कॉमन, तो ध्यान देना है, ठीक है। पूरा ऑप्शन को पढ़ना जरूर, छोड़ना मत। मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, या मस्ट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। कैन यू डू इट? बोलो हाँ कि ना। यस, आई कैन। सर must be nominated by the president, नहीं बाबू, your answer will be must be citizen of India। कैसे सर, कैसे? यहां से तो 30 होना चाहिए, ठीक है। नॉमिनेशन लोकसभा में नहीं होता है और ये जरूरी नहीं है कि नहीं? तो सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। पॉलिटिकल पार्टी आप अकेले भी खड़ा हो सकते, जरूरी थोड़ी है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो। तो फिर से असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है? पहले दोनों का सेंटेंस को पढ़ना है, दोनों सही है, अगर सही है तो रीजन क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, फिर आगे बढ़ना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो क्या है पहला असर्शन, क्या है? अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर सर्टेन क्राइम इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। क्या क्राइम कर लिया रे, डिस्क्वालीफाई हो गया हो तो। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन टू इंश्योर एथिकल स्टैंडर्ड इन द पार्लियामेंट। हाँ जरूरी है, अब गुंडा उंडा सब आ जाएगा तो दिक्कत ना है। तो बोथ आर करेक्ट, देख लो। अगर बोथ सही है तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? तो इसमें से चूज कर लो। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देख लो, बोथ ए and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Can you do it? Yes, I can. If your answer is A, you are absolutely correct. हो गया जा सही, because both are correct. दोनों सही है, मतलब ये दोनों हट गए। ज़्यादा दिक्कत होगा एलिमिनेशन मेथड लगा देना, एक एक करके हटाते जाना। ये दो हट गया, अब जो है इसी दोनों में टकराव हो रहा है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो सही है, अगर गुंडा वुंडा सब रहेगा तो दिक्कत ना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एथिकल स्टैंडर्ड रहना चाहिए पार्लियामेंट में, कोई गुंडा वुंडा नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ यू इंडियन सिटीजन। तो देख लो, कैंडिडेट का नाम है, एज है और अदर डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे नाम क्या है? MNOP। किसी का नाम है ऐसा MNOP? क्वेश्चन में इसी आता है ज़्यादातर, MNOP करके, ABCD ऐसे ही। हाँ, तो सबका एज दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द कैंडिडेट हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा नहीं होगा, ये राज्यसभा का कर रहे हैं ना। माई मिस्टेक, समा प्रार्थी, ठीक है, राज्यसभा का चूज करना है। तो सबसे पहले एज से देख लेते हैं, है ना। तो 41 ओके, 41 ओके, बिकॉज मिनिमम एज शुड बी 30। 29 ना बाबू ना, या बाबू होगी, नहीं होगा। 36 ओके, यू कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। 50 ओके, मीन्स एन तो नहीं बन पाओगे, जा 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 तुम जा, एन नहीं बन पाएगा। फिर आगे देखना है, अ मैन ऑफ अनसाउंड, ये तो आता मजा से टकली वाला है, होगा ना, ये भी ना हुआ। बाकी तुम लोग ये देखो, आधा तो हम कर दियो, सब हम ही करें। हाँ, कैन यू डू इट?
Yes, I can. So if your answer is P, मतलब D, you are absolutely correct, because member of legislative assembly क्वालिफिकेशन में शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए वो, कोई विभाग में या खुद गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट में। ये तो स्टेट गवर्नमेंट में है डायरेक्ट, ये कैसे बन जाएगा? पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, फिर राज्यसभा के मेंबर के लिए खड़ा हो सकते हैं या इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसका भी आंसर पी था, जाओ चाय पी और कॉफी पी। चलो, अब है इलेक्शन। तो यहाँ पे देख लो, राज्यसभा का मेंबर्स का जब भी इलेक्शन होता है, यहाँ पे कॉमन मैन नहीं है, सब नेताजी सब हैं, है कि नहीं? सब नेताजी सब हैं। तो राज्यसभा का मेंबर्स जो भी हैं, उनका इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। द मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इलेक्ट कौन करते हैं? इलेक्ट करते हैं स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं ना, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो सब इलेक्ट करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर उसमें से क्या याद रखना है? एक सिस्टम है, वो सिस्टम को भी एकदम आराम से याद हो जाएगा। प्यार में सिंगल तुम भी, ऐसा सिस्टम है सर, तब तो हम भी बनेंगे। ठीक है, बन जा। प्यार में सिंगल तुम भी, बन जा बाबू, सिंगल है तो। ठीक है, बस जो बताए वही है। तो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन, तो आपको उसी में समझ जाएगा सर ये क्या है क्या। अच्छा, इसमें टर्म भी है, तो टर्म को इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्शन। ठीक है, सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं। अब देखो, सिस्टम का नाम क्या है? इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम, प्यार में सिंगल तुम भी। तो प्यार का पी से प्रोपोर्शनल लिख देना, फिर प्यार में ही आर आता है लास्ट में, रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय मीन्स में, प्यार में सिंगल, सिंगल का तो सिंगल लिखा हुआ है, तुम भी, टी से ट्रांसफरेबल, भी से वोट, प्यार में सिंगल तुम भी, एकदम आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बस इसको याद रखना है, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्यार में सिंगल तुम भी, हो गया। एंड ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितना साल के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं? 6 साल के लिए। एक बार राज्यसभा का मेंबर बन गए मतलब 6 साल तक बैठे रहेंगे मेंबर्स। ठीक है, चलो अब जाते हैं टर्म पे। तो टर्म का मतलब होता है, जैसे ये वीडियो कितना देर तक देख रहे हो वही है टर्म, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, वही है टर्म। तो राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है ना, सब एक साथ भाग जाएगा। पर राज्यसभा ऐसा नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, परमानेंट हाउस। वाई? बिकॉज इट डज नॉट अंडरगोज डिसोल्यूशन लाइक लोकसभा, वो लोकसभा के जैसा डिसॉल्व नहीं होता है। तो सर मेंबर्स जो हैं वो हमेशा के लिए कैसे रहेंगे? तो वहां एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, क्या सिस्टम है वो? कि ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, वो तो पहले ही कर लिए। ठीक है, बट 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, तो टोटल कितना है? 250, इसका 1/3 क्या होते हैं? ऑफ द हाउस रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और जो रिटायर होते हैं उनका 6 साल कंप्लीट हो जाता है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? परमानेंट हाउस। आई होप इट इज क्लियर। बढ़े क्वेश्चन की ओर, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा? हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा? तो योर आंसर इज
250 ये पहले कर चुके हैं ना, फिर से रिपीट हो गया लगता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कौन इलेक्ट करते हैं? थोड़ा सोचो, दिमाग में शांति से सोचो, टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। The people directly, members of the state legislative assemblies, the president of India, members of the Lok Sabha. Can you do it? Yes sir, I can do it because they are indirectly elected. कौन इलेक्ट करते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी गुड, योर आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। व्हाट डज दिस मीन? क्यों? इसका मतलब क्या होता है? It meets throughout the year. Bah. It is never dissolved. Its members serve for life. It meets only after special summons. Summon का मतलब होता है बुलाना, ठीक है? तो can you do it? Sir, yes I can. Permanent का मतलब it never be dissolved. Your answer is absolutely correct. So moving to the next question. एंड द क्वेश्चन इज, फिर से वही assertion रीजन, दोनों को अच्छा से क्या करना है, पहले देख लेना है दोनों सही है, हाँ सही होगा, तब देखना है कि क्या ये रीजन जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन है, फिर चेक कर लेना है, इधर हो जाएगा। तो assertion 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years, सही है, देख लो एक्सप्लेनेशन में सही था। All members of the Rajya Sabha are elected for 6-year term. तो दोनों सही है, अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, तो देख लो। अगर है तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both are true, R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. So can you do it? Yes sir, I can do it. कैसे? सर दोनों सही है, एकदम सही बोला तुम, दोनों सही है, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं ना 2 साल में, और हर एक मेंबर हाउस में कितना दिन के लिए रहते हैं? 6 साल के लिए रहते हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो योर आंसर, इफ योर आंसर वाज ए, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। द टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज, कितना है राज्यसभा का टर्म? मेंबर्स, ध्यान देना। कैन यू डू इट? यस आई कैन में अगर बोल दिया परमानेंट है सर, तो जा बाबू, योर आंसर इज 6 years, जिसका जिसका है एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि इज इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रवि जी इलेक्ट हुए हैं, बहुत बढ़िया सर जी। इफ ही टुक ऑफिस इन 2025, 2025, अरे यही ईयर में बने हैं। व्हेन वुड हिज टर्म एंड एज्यूमिंग अ फुल टर्म, कब होगा इनका विदाई समारोह, ठीक है। फेयरवेल पार्टी कब देंगे रवि जी? देख लो ऑप्शन, 2028 में देंगे, 2030 में देंगे, 2031 में देंगे, या 2032 में देंगे। कैन यू डू इट? सर यस आई कैन। ओके, करना क्या है, बस हर मेंबर कितना दिन के लिए रहते हैं? 6 साल, बस प्लस कर दो 2031, 2031, आंसर सी इज द करेक्ट। आई होप इट इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, हो गया। टर्म क्वालिफिकेशन सब, कोई भी क्वेश्चन है जैसा भी आए, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू, उसको ट्यू कर देना है। नेक्स्ट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये देखो मेंबर्स बैठे हुए हैं, यहाँ बीच में बैठे हुए है ना, मॉनिटर का रोल निभाते हुए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है राज्यसभा के? क्या याद रखना है? राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, मेरा हैंडराइटिंग के लिए ताली नहीं मारेगा कोई, अच्छा हैंडराइटिंग हो तो इससे लिख दे रहे हैं, देखेगा नहीं, छोड़ दे। ओके, सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। सर अगर ये एब्सेंट हुए तो, लोकसभा में तो स्पीकर थे और स्पीकर एब्सेंट थे तो डिप्टी स्पीकर, तो यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट नहीं,
ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को और क्या बोला जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ही इज द एक्स ऑफिशियो, क्या टर्म यूज कर रहे हैं? चेयरमैन। तो डेपुटी यूज कर देंगे यहां पे, डेपुटी चेयरमैन। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा, डेपुटी चेयरमैन विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, रॉकेट, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट of India is the presiding officer of the Rajya Sabha. The deputy chairman act as a chairman of the house when the chairman is not present. घूमने गए हुए हैं, आइए घूम के। The राज्य सभा elects its deputy chairman. कौन इलेक्ट करते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन को ये राज्यसभा का मेंबर्स आपस में ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग में बढ़ा जाए। Who is the ex officio chairman of the राज्य सभा? कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। अभी तो बताए सर, वाइस प्रेसिडेंट, और एग्जाम में भी हमको याद रहेगा। थैंक यू सर। ओके माई भाई, वेलकम, माई प्लेजर। स्कूटी वाला है ना। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। सर अभी तो बताएं, द प्राइम मिनिस्टर। हम कब बोले रे? कैन यू डू इट? यस आई कैन सर। द डेप्यूटी चेयरमैन। यस एब्सोल्युटली करेक्ट यार, आंसर विल बी द डेप्यूटी चेयरमैन। तो आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर विच वी हैव डन टुडे। आ जाओ, हो गया है, देख लो। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, टर्म, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर देख लो, अगर छूट जाए तो। नहीं छूटेगा सर, बस बाबू। चलो, सो एट लास्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के टॉपिक्स को SQ मेथड के साथ खत्म कर देंगे, क्योंकि यही है सही तरीका एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।